हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में और जाएगा लेक्चर नंबर 4 मैथमेटिकल लॉजिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 का। यस डियर स्टूडेंट्स, सो ये बढ़िया वाला चैप्टर राइट। और इसका आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है एक्सरसाइज 1.4 दैट इज सर्किट स्विचिंग। यस डियर, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लेकिन सर्किट को आगे लेके बढ़ने से पहले जरा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं यार। मतलब अब तक हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक में जो पढ़ा, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स और उसके ट्रुथ टेबल या फिर उसका प्रिपरेशन बना देखा राइट, उसी को लेके हमें बढ़ना होगा आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमें कब यूज करना है, ये हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। बिकॉज आपको ये दोनों चीजें सीरीज रहे या फिर पैरेलल रहे राइट, ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से पता है कि नहीं पता बेटा? यस, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द फिजिक्स। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं बात कर लूं कि आपके पास मैं दे रहा हूं S1 एंड S2, ऐसे आपके पास दो स्विच दे रहा हूं और ये दोनों के दोनों स्विच राइट हम काम करने वाले हैं ये लैंप ग्लो करने के लिए, जो कनेक्ट किए जाएंगे इस बैटरी को। ओके ठीक है भाई, अब मैं आपसे बात करूं छोटे से सिंपल लैंग्वेज में कि बेटा ये लैंप ग्लो कब होगा? जब ये दोनों के दोनों स्विच बंद रहेंगे, ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपका लैंप ग्लो हो जाएगा। Am I right? Yes dear। अगर मुझे एक बात बोलो कि मैं बात करूं एंड की राइट, एंड की, तो भाई हमारा ये दिया गया एंड जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उसके ट्रुथ टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था टी टी टी, बाकी सब कौन यार? एफ। बाकी सब एफ जा रहा है, लेकिन दोनों अगर ट्रू हो राइट ना, दोनों अगर ट्रू हो मतलब दोनों अगर स्विच ऑन हो राइट, क्लोज हो, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये लैंप ग्लो हो जाएगा। मतलब जब जब ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास जब क्या रहेगा रे एंड, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे बेटा? यस, दैट इज सीरीज। इज इट ओके? ठीक है, गुड वन। अगर बेटा मैं बात कर लूं कि अभी मैंने इस S1 को क्लोज कर दिया, क्या ये लैंप ग्लो होगा? तो आपका जवाब जाएगा हाँ सर, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हो गया। भाई इसमें से एक ग्लो किया तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो लैंप ग्लो होगा? हाँ सर, सर्किट लैंप ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में से एक कोई भी स्विच बंद कर दो तो हो जाएगा, लेकिन दोनों में से दोनों स्विच बंद है तो भाई अब तो लैंप ग्लो होने से रहा। तो भाई एफ 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 राइट। तो फिर ये किसके बारे में बात करेंगे हम लोग बेटा? और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे गेटिंग बेटा, जिसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन। बेटा पूरे चैप्टर में आपको कुछ अलग से करना है नहीं, आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है एंड प्यारे तरीके से रिटर्न वर्क करना है। इतना सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक है। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ बेटा, अर्लियर लेक्चर के अर्लियर एक्सरसाइज के सभी वीडियोस उसमें लिंक अवेलेबल है, जिसको आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि हमारा ट्रुथ टेबल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हमारे दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न में से उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या होगा? अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अब जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दे देना। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस टॉपिक को हम लोग देखें, दैट इज लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, तो क्या होगा बेटा? बेसिकली आपको तीन टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, आपको बेसिकली तीन टाइप्स के एग्जांपल आएंगे बेटा। फर्स्ट वाले टाइप में क्या होगा? आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट पैटर्न। इज इट क्लियर टू यू? आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट पैटर्न, ओके, और आपको इसको कन्वर्ट करना होगा सर्किट में। ठीक, दूसरे वाले सवाल में होगा क्या भाई? आपको दिया जाएगा सर्किट, जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा स्टेटमेंट पैटर्न में, ओके। एंड थर्ड वाले सवाल में आपको दिया होगा सर्किट, आपको दिया जाएगा सर्किट, उस सर्किट को आपको करना है रिड्यूस्ड, ओके, और रिड्यूस्ड करके उसको फिर से रिप्रेजेंट करना होगा। इज इट क्लियर टू यू? अगर ये चीजें आप समझ लो कि इस टॉपिक को कैसे पूछा जाएगा, तो इसको सॉल्विंग करने के लिए आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ओके डियर? यस, सो लेट्स स्टार्ट and let's enjoy the exercise my dear students। if you are observing this exercise 1.5, so जहां पे हमारा पहला वाला सवाल जा रहा है that express the following circuit in the symbolic form of the logic and write the input output table and write the input output table। भाई साहब ये इनपुट आउटपुट टेबल क्या होता है फिर? सर ये तो सर्किट तो स्विचिंग देख लेंगे हम लोग, बता देंगे आप अभी,
लेकिन यार ये इनपुट टेबल आउटपुट टेबल क्या होता है, क्या ये अलग चीज होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये सर्किट जब आप रिप्रेजेंट कर दोगे एक स्टेटमेंट पैटर्न में, तो उसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आपको बनाना होगा ट्रुथ टेबल, जो कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, राइट? लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, ठीक है। तो भाई साहब, अब ट्रुथ टेबल जब बनाओगे तब एक जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभानी है कि ट्रू के वास्ते आपको 1 लिखना है और फॉल्स के वास्ते आपको 0 लिखना है। बस दैट्स इट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट दैट यू नीड टू कंसीडर बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। चलो भाई, पहले ऑब्जर्व करो क्या क्या कौन से स्विच है भाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस सर्किट को, इस स्विचिंग को जरा कुछ तो नाम दे देते हैं। चलिए यार, सवाल तो कैसे पूछे जाएंगे ये तो समझ गए हम लोग सर, लेकिन अब स्विचिंग को नाम देना है बेटा। जनरली वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर गेटिंग P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट एंड R स्टेटमेंट। negation of P statement, negation of Q statement and negation of R statement. Dear students, please note, हम S1 यूज करने वाले हैं किसके वास्ते बेटा? P के वास्ते। S2 यूज करेंगे Q के वास्ते। S3 यूज करेंगे R के वास्ते। भाई S1 डैश यूज होगा negation ऑफ P के वास्ते, S2 डैश यूज होगा negation ऑफ Q के लिए, और S3 डैश होगा negation ऑफ R के लिए। ये these are the basic representations जो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखने हैं, क्योंकि आगे पीछे होके ये आपको सवाल पूछ कर सकते हैं, राइट? कैसे पूछ सकते हैं कि बेटा इन लोगों ने ये वाला स्विच यूज किया, ये वाला स्विच यूज किया, ये वाला स्विच यूज किया, राइट? अब आपको आइडेंटिफाई करना है यार, इसके वास्ते में कौन सा स्टेटमेंट उठाओ, इसके वास्ते में कौन सा स्टेटमेंट उठाओ, और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज important representation of statement with their switches, my dear students, P, Q, R, that is S1, S2, S3, S1 dash, S2 dash and S3 dash, that is negation of P, negation of Q and negation of R. Okay, ठीक है? Okay dear students, so let's move ahead. Here if you are observing कि आपको यहाँ पे कौन से स्विच दिए हैं, S1, S2 and S3। मतलब सीधी बात है भाई, मेरे पास 3 स्विच है, इतना तो पक्का है, लेकिन ये तीनों स्विच को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है? दैट टू भाई, इन दोनों को ऑब्जर्व कर यार, इन दोनों को ऑब्जर्व कर, तो ये दोनों स्विच एक दूसरे के सीरीज में है। अगर ये सीरीज में जा रहा है तो भाई इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एंड यूज करना पड़ेगा। और ये वाला स्विच इसी के साथ में जा रहा है पैरेलल के वास्ते, इसका मतलब ये किस में जाएगा बेटा? और जाएगा। डरो नहीं यार, डरो नहीं। इसको कौन बोल रहे हो? P। इसको कौन बोल रहे हो? Q। इसको कौन बोल रहे हो? R। दैट मींस Q एंड R बन गया, राइट बेटा? और ये P के साथ में कौन है बेटा? और में, राइट? दैट इज P और Q एंड R। मतलब अच्छी तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करवा दिया, बिल्कुल बिना कुछ हिचकिच, राइट? लेकिन रिटर्न वर्क भी जरा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। जस्ट फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट स्विचेस, अकॉर्डिंगली उस स्विच को आपको करना होगा क्लोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी कैन राइट let S1, राइट ना? और पिक स्टेटमेंट लिख लो यार, P, Q and R. Okay, let the switch S1 is closed. S1 is closed. Similarly, you need to represent that switch S2 is closed. Okay, switch S3 is closed. भाई जितने स्विच आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन सबको क्या कर दो? क्लोज कर दो। ओके, ठीक है भाई, ये तो लिखना ही पड़ेगा, इससे तो छुटकारा है नहीं। S1, S2 and S3 is closed। एक बार रिप्रेजेंट कर दिए तो भाई क्या बना लो बेटा? इसका स्टेटमेंट पैटर्न, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म। Therefore, symbolic form is given by symbolic form is given by क्या लिखवाया बेटा हम लोगों ने? That is P और Q and R। My dear students, so please note, अब अगर मुझे 3 स्टेटमेंट मिल जाए तो इन 3 स्टेटमेंट के लिए मुझे कैसे टेबल बनाना होगा, ये चीज आपके लिए अभी बड़ी बात नहीं रही, because already that we have studied in the earlier sessions, earlier exercise, right? That means we need to take P। ओके, P जाएगा, Q जाएगा, R जाएगा, then you will write what बेटा? Q and R, then you will write बेटा P और Q and R, right? आपके 4 स्टेटमेंट कौन से जाएंगे? T T T T भाई साहब, F F F F।
लेकिन इसको एफ 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 लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसको अभी हमें कौन रिप्रेजेंट करना है, ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल भी नहीं। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 1 1 1 0 0 0 0। मतलब क्या बना, मतलब क्या बना भाई साहब, मतलब ये बना कि आपको ट्रूथ टेबल पहले जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है, कुछ नया काम नहीं करना है। ओनली यू नीड टू कन्वर्ट, ओनली यू नीड टू कन्वर्ट, राइट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ओके, सो ये आपका बना P, ओके, ये बना आपका Q, afterwards you will have your R, okay, Q and R, then you will have P or Q and R. Okay, go for the solving beta, go for the solving. दो बार T T F F, right, T T F F T T F F। भाई R में क्या आ गया, T F T F T F T F, ओके। Q and R, मतलब अब मुझे Q and R लेना है, कौन से इसमें, Q वाला, ये वाला एक टेबल, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, दोनों में मुझे लेना होगा क्या रे, यस डियर, दैट इज एंड। एंड का कंडीशन क्या जाता है, T T T, दैट मींस 1 1 1, बाकी सब कौन रे, राइट ना, 1 1 1, बाकी सब कौन रे, 0। गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग, गो फॉर द सॉल्विंग, 1 1 1, यस डियर, बाकी सब कौन जाएंगे रे, 0। अब भाई साहब आपको इसका P के साथ क्या लेना पड़ेगा, R का कंडीशन क्या जाता है, F F F, दैट मींस 0 0 0। इज इट क्लियर टू यू, बाकी सब 1। भाई प्यार से सॉल्व कर लो यार, अच्छी तरीके से समझ पाओगे, लेकिन अगर दिमाग में ना डालो तो ये सब कुछ चीजें तारे जमीन पर लगेगी जब आपको, राइट। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि उसको अच्छी तरीके से सोच समझ के सॉल्व करो, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। बाकी सबको लिखवा दिया था हम लोगों ने, क्या रे, 0, ठीक है। चलो, सो P R, मतलब इन दोनों में क्या लेना है अभी, 0 0 0, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, आखिरी वाले 3 में हमें आंसर मिलते जा रहा है 0 0 0, राइट, 0 0 0। बाकी सब में क्या लिखवा दो यार, मैं तो लिखवा रहा हूं फिर 1 1 1 1, राइट। सो ऐसे तरीके से आपने मस्त वाला कौन बना दिया, इनपुट आउटपुट टेबल, राइट। आई डोंट थिंक सो कि भाई इसमें कुछ भी तकलीफ की बात है, अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ो तो बहुत मजा आएगा, ओके। दैट इज इनपुट आउटपुट टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम लोगों ने क्या किया, हमें दिया गया था सर्किट, सर्किट को हमने कन्वर्ज किया किसमें, स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के बाद उसका बनाया इनपुट आउटपुट टेबल। होप इट्स क्लियर टू यू, राइट डियर, यस, डरना मना है। अब ज्यादा से ज्यादा होगा क्या यार, सवाल बदल के थोड़ा अलग से आ जाएगा। अब दूसरा सर्किट दे दिया यहाँ पे भाई, जिसको तो अगर ऑब्जर्व कर ले तो क्या आ गया, S1 S1 डैश, S2 S2 डैश, राइट ना भाई, मतलब S1 S2 एंड उसी के उन्होंने डैश यूज कर लिए, राइट ना, मतलब ये P आ गया, ये Q आ गया, निगेशन ऑफ P आ गया और निगेशन ऑफ Q आ गया, राइट, गेटिंग बेटा। तो भाई मुझे 4 स्टेटमेंट लगने वाले, इतने तो पक्का है, मतलब 2 स्टेटमेंट और उसके 2 निगेशन, ओके। सो पिछले वाले इसमें P Q R आ गया था, इसलिए इनपुट आउटपुट टेबल बढ़ गया था। चल यार मुझे 4 चाहिए, जितने आ रहे उतना तो लिखना पड़ेगा बेटा, किसी को छोड़ना नहीं है, राइट, मतलब ये अपना पहले वाला था, ओके। सो कौन से स्विच उठा रहे हो उसको सोचना पड़ेगा, ओके, कौन से स्टेटमेंट ले रहे हो उसको सोचना पड़ेगा, और हमें बढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है भाई साहब, यस यस, ठीक 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 बेटा। सब देखो, कंसेप्चुअली दिमाग में डालो तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन कंसेप्ट ही ना समझो तो बेटा एवरीथिंग इज टफ फॉर यू। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, पढ़ना है तो अच्छी तरीके से पढ़ना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बढ़िया बैच है जिसका नाम है उड़ान परिश्रम, जो 11th और 12th के लिए चलती है। सो अगर मैं 12th के बारे में बात करूं तो बेटा परिश्रम बैच जो आपके लिए अवेलेबल है क्लास 12 के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए, जहां पे छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, वहां पे मेरे को आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर पाओगे। वी आर हैविंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन माय डियर स्टूडेंट्स फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन। लाइव इंटरेक्शन रहेगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगे, हर एक टॉपिक के आपको लाइव सेशंस मिलेंगे। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है,
ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। पर्सनल मेंटरशिप इज देयर। आने वाले साल में जो कुछ बैचेस आएंगे, रिवीजन बैचेस, पीवाईक्यू बैचेस या फिर जो कुछ नए आएंगे, वो सब खजाना आपके लिए अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये सभी फीचर्स लाइव रेज हैंड, एआई दोस्त, 1-to-1 कॉलिंग, डीसीएस, ये सभी फीचर्स आपको अवेलेबल है डियर। यस डियर एवरीवन, प्लीज नोट, ऐसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा आपका एमसीक्यू का पेपर, ऐसे तरीके को आपको दिखाई पड़ेगा आपको सब्जेक्टिव का पेपर, मतलब ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। हाँ 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 हाँ, बराबर सुना आपने, आपको सब्जेक्टिव पेपर देना होगा और वो सब्जेक्टिव पेपर चेक करके भी आपको मिलेगा। राइट, गुड वन। और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका निकालेंगे हम लोग रैंक। तो बेटा कंपटीशन तो बनेगा और जिसको हम लोग बनाएंगे एंजॉय। भाई ये पूरा टीम आपके लिए अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। राइट, फिजिक्स के लिए शुभम सर एंड रंजित सर। केमिस्ट्री के लिए यस डियर स्टूडेंट्स, मारिया मैम एंड जास्मिन मैम। बायोलॉजी के लिए पार्थ सर एंड खुशी मैम। मैथ्स के लिए मैं खुद योगेश सोनावने। और इंग्लिश के लिए चंद्रशेखर सर आपके लिए। ये पूरा टीम आपके लिए रेडी है। राइट, सो आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे जाके आपको इंस्टॉल करना है इजी लर्निंग ऐप। और जब इजी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो तो उस परिश्रम बैच में एनरोलमेंट करते वक्त ये कूपन कोड यूज करना भूलना नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज HSC 100 ये कूपन कोड आपको अच्छा खासा देगा डिस्काउंट। मतलब जो पूरा प्राइस 25,000 है वो सीधा 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 आपके लिए बन जाएगा 11,909। दैट मींस वेरी अफोर्डेबल डियर ऑल। ये पूरे साल के लिए जाएगा, बाकी अलग से अलग कुछ भी फीस नहीं रहेगा। ओके, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दैट इज पीसीबी, पीसीएमबी, कुछ भी बैच ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ठीक है भाई, ज्वाइन करने के बाद अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो बेटा एक सीधे तरीके से इसको स्कैन कर लो और इस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो। राइट, और कर लो एंजॉय बैच को। नोट डाउन कर लेना ये नंबर्स, क्योंकि अगर आपको कुछ भी तकलीफ आती है इंस्टॉल करने में या फिर कनेक्टिविटी में तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। राइट, ओके, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के साथ। कौन सा वाला, दैट इज एक्सरसाइज 1.5। और इस एक्सरसाइज 1.5 में हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने आप लोगों को क्या दिया है, एक सर्किट दिया है। इस सर्किट को हमें रिप्रेजेंट करना होगा सिंबॉलिक फॉर्म में और इसका इनपुट और आउटपुट टेबल दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कौन से स्विचेस लिए हैं। सो आपके पास अवेलेबल है P, नेगेशन ऑफ P, Q, नेगेशन ऑफ Q, मतलब 4 अवेलेबल है। दैट मींस S1, S1 डैश, S2, S2 डैश करके आपने क्लोज कर दिए। जितने स्विच आएंगे उतने कर लेंगे यार। बेटा ऑब्जर्व करो यार, दोनों स्विच सीरीज में है, दोनों स्विच सीरीज में बाद में जाके एक दूसरे के वो पैरेलल में आ गए। यस और नो? तो भाई जब सीरीज है तो इन दोनों में कौन सा सिंबल यूज होगा, एंड सिंबल यूज होगा। एम आई राइट? और ये दोनों के अंदर बीच में कौन सा सिंबल यूज होगा बेटा, और तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो S1 डैश और S2, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P, S2 मतलब Q। राइट, इसमें कौन लग गया, एंड। यस, S1 मतलब P, S2 डैश दैट इज नेगेशन ऑफ Q, इसमें कौन लग गया बेटा, एंड। और दोनों को ब्रैकेट देके प्यारे तरीके से हम लोग क्या कन्वर्ट करवा देंगे, दैट इज दोनों के बीच में और डाल देंगे। तो बिल्कुल भी तकलीफ वाली बात नहीं बनी आपके लिए। दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q, और यस दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q। इज इट क्लियर? भाई आपको ये कौन मिल गया यार, कौन मिल गया यार, यस दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म। भाई इसी सिंबॉलिक फॉर्म का आपको क्या बनाना होगा, इसी सिंबॉलिक फॉर्म का आपको क्या बनाना होगा, दैट इज ट्रुथ टेबल। राइट, डरना मना है भाई साहब, डरना मना है। भाई क्वेश्चन का काम है डराना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई क्वेश्चन का काम है डराना, उसको डराने दे, हम लोग क्यों सोचे उसके बारे में। ओके चलो, गो फॉर द सॉल्विंग। अब मुझे बनाना होगा इनपुट आउटपुट टेबल। तो अभी इनपुट आउटपुट टेबल आपको समझ गया कि करना क्या है, कि इनपुट आउटपुट टेबल में हम जैसे काम करते थे किसके लिए रे, यस प्रिपरेशन ऑफ ट्रुथ टेबल के लिए, उसी हिसाब से आगे जाना होगा, लेकिन हमें उसको रिप्रेजेंट करना होगा अच्छे तरीके से। चलो 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 चलो, तो फिर स्टेटमेंट फॉर्म को देखो। नेगेशन ऑफ पहले जाएगा P Q, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, बाद में जाएगा नेगेशन ऑफ P। एक एक को उठा के लेके आगे चलते हैं यार। पिछले वाले सेशंस में इसको मैंने अच्छे तरीके से हर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करवा के बताया है। P Q, negation of P, negation of Q, afterward you all have beta negation of P and Q, right?
बाद में आ गया आपको दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q, और इन दोनों में दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q, राइट, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों में हमें लेना होगा और। इज इट क्लियर टू यू? यस डियर। और आप देखो तो पिछले वाले इसमें हम लोगों ने कितने ऑप्शंस लिए थे? दैट इज 8 ऑप्शन क्यों लिए थे? 8 ऑप्शन क्यों लिए थे? क्योंकि हमारे पास 3 स्टेटमेंट थे, P Q एंड R। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट जा रहे हैं, दैट इज P एंड Q, तो हम तो 4 ऑप्शन जाएंगे, दैट इज 1 1 0 0 1 0 1 0, राइट। भाई इसी को लेके आगे बढ़ना है और प्यारे तरीके से करना होगा सॉल्व विदाउट रोतलुगिरी। इसको चाहिए प्रैक्टिस, बिकॉज ये वाला चैप्टर जो है जो आपको कॉन्फिडेंटली मार्क दे रहा है बेटा, लेस कैलकुलेशन है, राइट, तो भाई लेस मिस्टेक्स जाएंगे, और अगर कम मिस्टेक्स जाएंगे तो भाई आपको मार्क्स तो पक्का कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो कहां पे भागेंगे यार, राइट, because success is depend on the second letter, that is you my dear students. So let's start, let's enjoy. Dear one, negation of P जो कि होगा 0 0 1 1। कैसे किया सर? भाई मेरे को ये जो P मिला ना, उसमें जो 1 था उसका 0 बनाया, 1 था उसका 0 बनाया, 0 को 1 बनाया, 0 को 1 बनाया। यू आर अवेयर बेटा, कैसे करवाते? सिमिलरली हम Q को करेंगे बेटा, चलो बोलो बोलो बोलो, 0 1 0 1। भाई अब क्या क्या करना है? अब क्या क्या करना है? मुझे नेगेशन ऑफ P लेना पड़ेगा और मुझे Q लेना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ इसमें क्या लेना है? मुझे क्या लेना है? दैट इज एंड। एंड का कंडीशन क्या जाएगा? 1 1 1। अभी हम लोगों ने देखा दैट इज 1 1 1। भाई 1 1 1 कहाँ पे कंडीशन मिल रही है? यहीं पे कंडीशन मिल रही है। बाकी सब क्या चले जाएंगे बेटा? 0 चले जाएंगे। अगले वाले स्टेटमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो मुझे P को उठाना है, राइट, P के साथ में मुझे नेगेशन ऑफ Q को लेना है। चलो भाई चलो 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 चलो, और दोनों के बीच में मुझे लेना है एंड। भाई एंड का कंडीशन क्या जा रहा है? एंड का कंडीशन क्या जा रहा है? दैट इज 1 1 1 1 1 1। चलो 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 आगे बढ़ो, दैट इज 1 1 1। बाकी सब कौन चले जाएंगे यार? 0। अब मुझे क्या करना है? ये वाला अपना P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, इनके दोनों के बीच में मुझे लेना होगा और, राइट। सो आर का कंडीशन जा रहा है 0 0 0। अब ये क्या होगा बेटा? जिसको पता नहीं ना वो मुझे सुनेगा ना तो वो लगेगा कि सर क्या बड़बड़ कर रहे हैं, क्या बकबक कर रहे हैं। बेटा ये चीजें दिमाग में डालो, हमारे पास जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनकी कुछ ट्रूथ टेबल की कुछ वैल्यूज है, वो अच्छी तरीके से कीप करो, दिमाग में रखो तो एंजॉय कर पाओ बेटा, ठीक है। चलो 0 0 0, राइट, 0 0 0 मतलब यहाँ पे आ गया 1 1। तो हमने अच्छी तरीके से हमारा इनपुट टेबल और आउटपुट टेबल बना लिया, ओके, जिसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि बेटा सिमिलर काइंड के एग्जांपल जा रहा है, वो आपको किधर जाने चाहिए बेटा? होमवर्क को। इज इट क्लियर? डरना मना है। इफ यू विश, अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसका स्टेटमेंट पैटर्न तो बना दो सर, मैं हम लोग कर लेंगे इसका ट्रूथ टेबल सॉल्व, तो भाई देख ले 2 मिनट के लिए। चल यार, S1 S2 मतलब ये कौन हो गया? P और Q, जो एक दूसरे के किसमें है रे बेटा? R में है। एम आई राइट? मतलब क्या आ गया रे? P और Q, ठीक है भाई। वो S2 के साथ में क्या जा रहा है बेटा? सीरीज में जा रहा है। S2 मतलब मेरा P आ गया। फिर से वो क्या हो रहा है बेटा? S3 एंड S1 डैश मतलब कौन रे? दैट इज R एंड S1 डैश दैट इज नेगेशन ऑफ P। इन दोनों के बीच में क्या जा रहा है? फिर से R जा रहा है। भाई इस स्टेटमेंट पैटर्न को तू अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले, तेरे को तकलीफ ही नहीं बचेगी, रहे है कि नहीं? मतलब रिप्रेजेंटेशन करना क्या है ये चीज तो तू समझ गया, ओके। यस डियर। सो डरना मना है, डरना मना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है, बिकॉज वीडियो देख के सब कुछ नहीं होने वाला, तुझे अच्छे तरीके से करना होगा प्रैक्टिस डियर। इज इट क्लियर? देखना बेटा, सवाल को मैं इलाबोरेट कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन रिटन वर्क तुझे करना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि सर आप पूरा नहीं करवा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा, यू नीड टू प्रैक्टिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्जर्व यहाँ पे S1 S2 मतलब मेरा ये P और Q, ठीक है। S2 S3 देख बेटा, P Q Q R, राइट, R P। इज इट क्लियर? सब में दोनों में क्या क्या है रे? और सीरीज एंड। अरे क्या कर रहे हो यार, कितना प्यारा है, और आप उसको रुतलुगिरी करते हो यार कि सर ये तो टफ जा रहा है, सर ये तो मेरे को नहीं समझ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट माय डियर, ओके। सो Q और एंड नहीं, वहां पे और जाएगा, राइट। चलो सीरीज में है क्या पैरेलल में है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत मायने रखता है बेटा, ओके। सो इट गोज टू S3। S3 मतलब कौन गया तेरा? R और यस दैट इज P। इज इट क्लियर? ये कौन बना आपका रे? सिंबॉलिक फॉर्म।
भाई इस सिंबॉलिक फॉर्म को आपको अभी क्या करना है रे डियर? यस, ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करके उसको किस में कन्वर्ट करना है? इनपुट आउटपुट टेबल में। मतलब टफ नहीं है बेटा, कॉन्फिडेंटली मार्क दे रहा है। मतलब हमारे पहले वाले सवाल में हमने क्या पढ़ा? यस यस डियर, आपको दिया गया आपका सर्किट, सर्किट को कन्वर्ट करना पड़ा आपको, दैट इज इन स्टेटमेंट पैटर्न। और जैसे स्टेटमेंट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है आपको उसको बनाना है ट्रुथ टेबल। लेकिन इनपुट आउटपुट जो टेबल बना रहे हो उसको अच्छी तरीके से देखो। 1 को आपको लिखना है यस ट्रू करके, और 0 को आपको लिखना है फॉल्स करके, और कंडीशंस और सभी चीजें वैसे के वैसे ही रहेंगी। मतलब हमने जो 3 चीजें डिस्कस की थी, जिसमें पहला था कि सर्किट से लेके पैटर्न तक, अब सवाल जाएगा बेटा पैटर्न से लेके सर्किट तक। भाई एग्जैक्टली उल्टा जाएगा, उसमें बिल्कुल भी कुछ जाएगा नहीं। मतलब अगर आप सवाल को पढ़ो तो सवाल क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। भाई फॉलोइंग मतलब दिया क्या है? दिया क्या है? तो आपको दिया गया है स्टेटमेंट पैटर्न, और उसी स्टेटमेंट पैटर्न का आपको बनाना है सर्किट। तो जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े थे कि भाई पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन से स्विच यूज कर रहे हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका वाइस वर्सा उल्टा जाना पड़ेगा। राइट बेटा, आइडेंटिफाई करो कौन से स्टेटमेंट है, उसके ऊपर से कौन से स्विचेस निकलेंगे। चलो यार, इसको आइडेंटिफाई करो, तो इसको मैं बोलना पसंद करूंगा S1 डैश, इसको बोलना पसंद करूंगा S2, इसको बोलूंगा बेटा S1, और इसको बोलना पसंद करूंगा बेटा दैट इज S3 डैश। लेकिन भाई कहीं पे भी जगह पे भी इन्होंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, तो भाई मैं क्यों टेंशन करूं? हाँ या ना? भाई टेंशन तो करने की जरूरत है नहीं। मतलब जो अजम्पशंस है उसको लिखना पसंद करो, जो अजम्पशंस है उनको लिखना पसंद करो, और आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मतलब आपको कौन से स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसको लिखना है। राइट, तो आपके पास कौन कौन है रे बेटा? 1 2 3 और 4 स्विचेस है आपके पास। ठीक है भाई साहब, ठीक है, सोचेंगे भाई कौन सा स्विच यूज किया उसके लिए, और इसका क्या यूज किया? सिंबॉलिक फॉर्म तो हमें पता है। राइट, सिंबॉलिक फॉर्म तो हमें पता है। फिर हम क्या बोलेंगे बेटा? उसका निकालेंगे सर्किट। ठीक है, चल भाई आगे बढ़। कौन सा हुआ रे? पी है, निगेशन ऑफ पी है, क्यू है। जो अवेलेबल है उन्हीं के बारे में सोचो ना यार, जो अवेलेबल नहीं है उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? राइट, देख पी है, निगेशन ऑफ पी है, क्यू है एंड निगेशन ऑफ आर है, उन्हीं को लिया ना। तो केयरफुली लेकिन अच्छे तरीके से लिखो, यो S1 है कि S1 डैश है, कि वो S2 है, कि वो S3 डैश है। अगर वो अच्छी तरीके से लिख लो तो आपके दिमाग में आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब जरा सोचो कि ये वाले 2 स्विचेस में एंड लगाया गया, ये वाले 2 स्विचेस में एंड लगाया गया। एंड का मतलब होता है सीरीज, मतलब ये जाएंगे 2 स्विच सीरीज में, ये भी 2 स्विच सीरीज में, और ये वाला स्विच पैरेलल में। राइट, दिमाग में कंसेप्ट डाल लो बेटा पहले। दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उसको आपको पेन पेपर पे लिखना है, दैट्स इट। ओके, तो पहले मैं सर्किट ड्रॉ करना पसंद करूंगा। मतलब क्या है रे बेटा? मेरे पास ये 2 स्विच है कि जो कि एक दूसरे के किसमें है बेटा? यस, सीरीज में। फिर इसे मेरे पास 2 स्विच ड्रॉ करने पड़ेंगे मेरे पास, क्यों? जो किसमें है? सीरीज में। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के किस रे बेटा? पैरेलल में। राइट डियर, डरना मना है भाई साहब, डरना मना है। डायग्राम अच्छी तरीके से निकाल लो तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर डायग्राम अच्छी तरीके से ना निकालो तो डियर आप आ जाओगे तकलीफ में। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि केयरफुली आपको सर्किट ड्रॉ करना है, और एक बार समझ गए हो तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी, डर नहीं लगेगा। राइट, पेंसिल का यूज करो या फिर आपको पेन का यूज करना है, पेन का यूज करो, चॉइस इज योर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो ये कौन से स्विच बने रे? यस, दैट इज S1, गेटिंग S1 डैश। और कौन रे? क्यू मतलब कौन रे? यस डियर, दैट इज S2। बाद में पी मतलब S1, और नेगेशन ऑफ आर दैट इज S3 डैश। भाई हो गया आपका सर्किट इज गिवन बाय, राइट ना? यस, therefore circuit is given by। मतलब बहुत प्यारा है, समझने लायक है, कॉन्फिडेंटली मार्क देने वाला है। मतलब अभी तो ये यहां तक वीडियो देख के आपको अच्छी तरीके से समझ गया कि करना क्या है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सर्किट टू स्टेटमेंट टू सर्किट, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज। और कोई एक एग्जांपल देखना पसंद करते हो? यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे P यूज हुआ है, Q यूज हुआ है,
मतलब S1 आया, S2 आया, ठीक है। निगेशन आ गया तो S1 डैश आ गया, राइट। ये आ गया तो बेटा S2 डैश आ गया। ओके, तो ये कौन आ गया फिर से, यस दैट इज S1। तो ये कौन आ गया बेटा, S3। भाई ये अगर आइडेंटिफाई करवा लो तो बाकी तो कुछ तकलीफ बनेगी नहीं, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको तो लिखना ही लिखना है, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं। कौन सा ओपन करवा रहे हो, कौन सा क्लोज करवा रहे हो, राइट। तो आपको जाएगा P, निगेशन ऑफ P, Q, निगेशन ऑफ Q एंड R। मतलब हमें 5 सर्किट दिखाने की हमें जरूरत है। ओके, ठीक। चल भाई, मतलब कौन से रे, यस डियर, दैट इज P, Q, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q एंड R। तो P के वास्ते आपने यूज कर लिया S1, Q के लिए यूज कर लिया S2, R के लिए आपने कर लिया S3। निगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, निगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश। बस इसी को लेके आगे बढ़ना है, दूसरा क्या करना है। अब क्या बोलेंगे, सर्किट इज गिवन बाय। भाई सर्किट ड्रॉ करने से पहले दिमाग में आइडिया क्लियर कर लो, यस, कि 1 2 3 और में है, मतलब ये पैरेलल में जाएंगे, राइट डियर। उसके बाद में ये किसी के साथ में एंड में है, निगेशन ऑफ P के साथ में, मतलब ये फिर से एक स्विच जाएगा, यू आर गेटिंग डियर। और ये 2 एंड में है फिर से ही, मतलब भाई फिर से 2 स्विच जाएंगे। भाई अच्छी तरीके से देखो तो तकलीफ नहीं, लेकिन ऐसा सोचो कि नहीं सर ये टफ ही है, ये मेरे दिमाग में ही नहीं जा रहा है, तो इट्स नॉट गुड। ये और में जा रहा है ना, तो ये भी पैरेलल में जाएगा ना इसके साथ, बराबर की नहीं। तो भाई ऊपर वाले में 2 जाएंगे, ओके, राइट, गेटिंग। और नीचे वाले में एक जाके आके 3 निकलेंगे यार। इज इट क्लियर टू यू। और बाद में क्या बचा, बैटरी और ये लगाना, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अच्छी तरीके से आप ड्रॉ कर लो, डरो नहीं बेटा। यस डियर, प्लीज एवरीवन नोट, 2 स्विच आ गए। अब दूसरे वाले इसमें और एक स्विच ऐड हो गया बेटा इसमें, ओके। और यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है बेटा, 3 स्विचेस ऐड हो रहे हैं, कि जो तीनों के तीनों सीरीज में नहीं पैरेलल में है भाई साहब, गेटिंग, यस। तो ये इसको जो ज्वाइन कनेक्ट करवा दे रहा हूं भाई। अब क्या होगा यार, यस भाई, फिर से बोल रहा हूं, पेंसिल से ड्रॉ कर तो भी मार्क्स मिलेंगे, पेन से ड्रॉ कर फिर भी मार्क्स मिलेंगे। ड्रॉ कर, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इज इट क्लियर, ओके बेटा। सो ये जाएगा बैटरी कनेक्शन, ये जाएगा आपका लैंप, और आपका जाएगा ये फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। चल बेटा, क्या क्या हुआ, PQ दैट इज S1 एंड S2, ओके। निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P मतलब कौन आ गया, S1 डैश, राइट। बाद में निगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश, P दैट इज S1, बाद में R दैट इज S3। कहानी खत्म हो गई मामू। मतलब कितने प्यारे तरीके से आप समझ पा रहे हो कि आपको जो अगर दिया जाए स्टेटमेंट पैटर्न, उसको बोला जाए सिंबॉलिक में, सिंबॉलिक पैटर्न जिसमें बोला जाए स्टेटमेंट में, राइट। लेकिन ध्यान रखो कि आपको इनपुट आउटपुट टेबल कहां पे बोला गया है ड्रॉ करने के लिए, उसी के हिसाब से आपको करना होगा वर्कआउट। इज इट क्लियर। सर आप बोलोगे सर ये इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, क्या करूं इसका। भाई तू कैसे डरेगा, 2 स्विच सीरीज, 2 स्विच सीरीज, 2 स्विच सीरीज, दोनों के दोनों क्या है रे, ये एक जगह पे क्या जा रहा है, सीरीज में, राइट। मतलब ये पूरा ऐसे है ना, तो ये और ये क्या जा रहा है, सीरीज में। मतलब करना है, पढ़ना है, अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है, दैट्स इट, है कि नहीं। ये दोनों के दोनों और में, बाद में ये उसके सीरीज में, क्लियर। इफ यू विश, चल बेटा मैं ड्रॉ करवा देता हूं तेरे लिए। कौन से स्विच जाएंगे बोल चल रहे, ये वाला स्विच, ओके, और दूसरा वाला स्विच ये सीरीज में। फिर से ये 2 स्विच किस में गए रे, सीरीज में, ओके। ये और में चले गए, मतलब ये इसमें आ गए रे, ये बेटा दैट इज पैरेलल में। और इसी के साथ फिर से सीरीज में कौन जा रहा है, 2 स्विच, बराबर ना, 2 स्विच। भाई डर क्यों रहा है, डर के आगे जीत है माय डियर स्टूडेंट्स। खुद से सॉल्व करो, खाली वीडियो देख के होने वाला है नहीं, आपको पेन पेपर लेके खुद से स्टार्ट करना होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, ठीक है। बाकी रिटर्न वर्क भी अच्छी तरीके से प्यारे से करो, डरो नहीं। यस, PR मतलब S1 और S3, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ R, कौन हो गया बेटा, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R, दैट इज S2 डैश एंड S3 डैश। निगेशन ऑफ P S1 डैश, और ये कौन आ गया, S3 डैश, ओके। सो प्यारे तरीके से आपका बन गया ये सर्किट जो कि उन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला था।
ड्रॉ करना इतना डरावना बात है नहीं, मतलब 3 कंसेप्ट में से 2 कंसेप्ट हम लोगों ने खत्म कर दिए। स्टेटमेंट दिया, सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, राइट। स्टेटमेंट दिया, सर्किट स्विचिंग ड्रॉ करो, सर्किट दिया, स्टेटमेंट फॉर्म लिखो। अब भाई ये जो तीसरा वाला सवाल जा रहा है, तीसरा वाला सवाल जाएगा, वो इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। क्या बन रहा है वो इंपॉर्टेंट बन रहा है रे, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब ये क्या चीज है यार बेटा, हम लोगों ने जब वो अलग अलग लॉ इंप्लीमेंट किए तब हमने देखा था कि लॉ इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा बड़ा वाला स्टेटमेंट छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बन रहा है। कौन स्टेटमेंट, कौन स्टेटमेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कौन स्टेटमेंट। तो भाई स्टेटमेंट अगर छोटा हो जाए तो सर्किट भी छोटा हो जाएगा, तो वो अल्टरनेटिव सर्किट ही तो बनेगा, दूसरा क्या बनेगा। नहीं 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 समझा सर, तो फिर सुन लो रिपीट रिपीट। आपको ये कौन दिया, सर्किट। इस सर्किट को क्या बोला गया है भाई, इसको कोई तो इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव सिंपल सर्किट दे दो। ठीक है भाई, मैं तो देने के लिए तैयार हूं। तो ये सर्किट को क्या कन्वर्ट कर लिया बेटा आपने, स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट के ऊपर कौन इंप्लीमेंट किया आपने, अलग अलग लॉ। लॉ इंप्लीमेंट करने के बाद हुआ क्या, हमारा सर्किट कौन हो गया, स्टेटमेंट कौन हो गया, स्मॉल। स्टेटमेंट स्मॉल हो गया तो सर्किट भी कौन हो गया, स्मॉल। भाई फिर डरना क्यों है, डरना क्यों है, डर के आगे जीत है माय डियर। इज इट क्लियर, ठीक है। कौन से स्विचेस, S1, S1 डैश एंड S2। S1 मतलब P, राइट, नेगेशन ऑफ P, एंड ये कौन आ गया बेटा, Q। इज इट क्लियर टू यू, मतलब मैं इसको कैसे लिख पा रहा हूँ, बोल चल। 3 स्विचेस लिखने हैं मुझे, कितने कितने, 3, राइट। चलो कौन से 3 लिखने हैं, बोल बेटा तुझे कौन से 3 बोल लिखने हैं, बोल। डरना मना है, डर के आगे जीत है, ओके। 3 स्विचेस लिख के, कौन से, दैट इज P, नेगेशन ऑफ P एंड Q। P मतलब कौन हो गया बेटा, S1, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, Q मतलब कौन हो गया रे, S2, राइट। यस डियर, मतलब ये तो क्लियर हो गया। तो अब सिंबॉलिक फॉर्म कौन बनेगा रे, सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा, क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कौन से है, पैरेलल में, और ये किसके साथ चले गए, सीरीज में। मतलब कौन आ गया ये, P एंड नेगेशन ऑफ P और Q। लिखो 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 बेटा लिखो, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ P और Q। भाई इसी को हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अलग अलग जो प्रॉपर्टी है वो इंप्लीमेंट करना चालू कर दे, राइट ना। जैसे हम लोग बोलते हैं A इन ब्रैकेट B प्लस C, तो A इंटू B, A इंटू C, तो इंटू और प्लस की जो जगह ले रही है भाई, एंड और आर की जा रही है, दूसरी की जा रही है, बोल चल, बोल 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 बोल, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ P, राइट, और P एंड Q, राइट। गेटिंग, कौन से लॉ बोलते हैं इसको, कौन सा लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिस लॉ में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा मैंने, ठीक है। एक्सप्लेन करना लिखना जरूरी बनेगा, ओके। सो किसी भी स्टेटमेंट का उसके नेगेशन से एंड करवा लो तो आपको F मिल जाता है, ये तो स्टेटमेंट आपको पता है, राइट। दैट इज F और P एंड Q। कौन सा वाला लॉ रे यार, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद में कोई, ये तो स्टेटमेंट बड़ा है, कोई भी स्टेटमेंट का F के साथ आप क्या लो, और, तो आपको कौन, वही स्टेटमेंट मिल जाता है, ओके। मतलब कौन मिला, P एंड Q, कौन मिला, P एंड Q। कौन सा लॉ ये रे, आइडेंटिटी लॉ। इज इट क्लियर, आइडेंटिटी लॉ। अब क्या हो गया यार कि मतलब हमारे पास जो ये बड़ा वाला सर्किट दिया था, इसको रिड्यूस करके छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बना दिया। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी, देयरफॉर अल्टरनेटिव सर्किट is given by भाई अब तो 2 ही है, राइट ना, अब तो 2 ही है, कौन से रे, P एंड Q, राइट, कि जो एक दूसरे के लिए किसमें जा रहे हैं बेटा, यस, सीरीज में जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू बेटा, दैट इज, ये बना S1, ये बना S2। भाई छोटा सर्किट बन गया ना आपका, मतलब ये जो बड़ा था इसको मैंने अल्टरनेटिवली रिड्यूस सर्कल बना के आपके सामने रख दिया। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि ये बात समझो कि आपको करना क्या है। इस पूरे एक्सरसाइज में 1.5 में बेसिकली 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक, कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न इनटू सर्किट। 2, कन्वर्जन ऑफ सर्किट टू स्टेटमेंट पैटर्न। 3, दिए गए सर्किट को रिड्यूस्ड करो, राइट, और अल्टरनेटिव सर्किट के हिसाब से रख दो। अगर ये तीनों चीजें डाल लो,
दिमाग में, तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.5 बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा। और अगर पहले वाले एक्सरसाइज को आपको लगता है कुछ टफ तकलीफ आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है जिसको देख के मैं पक्का कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, राइट, कि आप आने वाले इस बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो मैक्सिमम स्कोर करवा के देने वाला चैप्टर है दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाओगे डियर। ओके, यस भाई, क्वेश्चन है लगाया हुआ छोटा सा पौधा बड़ा हो रहा है हाँ या नहीं? वो क्या हो जाएगा? यस, स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। उसको कौन इंप्लीमेंट कर दो? अलग अलग लॉ इंप्लीमेंट कर दो। लॉ इंप्लीमेंट करने के बाद आपको उसको रिड्यूस्ड करना है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखाई पड़ रहा है रे? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखाई पड़ रहा है रे? ऑब्टेन अ सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। भाई मतलब करना क्या है? मतलब फिर से वही बात कि आपको पिछले वाले इसमें मैंने क्या बोला, तीन तरीके के सवाल, तीन तरीके के सवाल। पहले में क्या किया? स्टेटमेंट पैटर्न दिया, सर्किट बनाया। दूसरे में क्या किया? सर्किट दिया, स्टेटमेंट बनाया। तीसरे में क्या किया? तीसरे में क्या किया? आपको सर्किट दिया, उसको आपने रिड्यूस्ड किया, रिड्यूस करके कौन दिया? स्टेटमेंट पैटर्न दिया, राइट, या फिर सर्किट फिर से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है यार, आपको स्ट्रेट अवे सर्किट देने की वजह से उन्होंने कौन दे दिया? स्टेटमेंट। सोचो, ढूंढो, देखो, पढ़ो भाई। ये तो अभी हम लोगों ने किया ना, दैट इज पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू। खुद के साथ अगर लेते हैं निगेशन तो भाई साहब कौन मिलता है हमें? एफ। कौन सा लॉ बोलता है ये? कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। लॉ पढ़ लो बेटा, अगले पिछले वाले एक्सरसाइज में दिए हुए है भाई। किसी के स्टेटमेंट के साथ एफ ले लो तो आपका आंसर वही मिलता है। ये कौन सा बनता है? आइडेंटिटी लॉ, राइट ना? तो ये लॉ मिल गया भाई, एक ही स्टेटमेंट, एक ही स्विच मिल गया। अब तो काम तो आपका बहुत आसान हो गया, राइट। तो आप तो ऐसे ही कुछ किए बिना कुछ टेंशन लिए, बिना टेंशन लिए आप तो आराम से इसको सर्किट बना सकते हो फिर, राइट। जिसको कौन सा नाम दे दिया? S1। भाई कहानी खत्म यार मामू। मतलब सच में ये एक्सरसाइज या फिर ये क्वेश्चन टफ जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और आपको करना है एंजॉय माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो ये चीजें ध्यान में रखना, और बोल रहा हूं वो अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? दैट इज, अगर आप इस चैप्टर को मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क के हिसाब से देखो, पढ़ो, तो आपको अच्छा खासा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बिकॉज रीजन ये जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्कोर करने के लिए चांस क्यों है? क्योंकि आपको फॉर्मूला बेस्ड है, टेबल बेस्ड है कि एंड के लिए क्या करना है और के लिए क्या करना है, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। एम आई राइट? गेटिंग डियर? सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ भी तकलीफ हो तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल है डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर योर हार्ड वर्क, राइट, गेटिंग, एंड देयर इज नो शॉर्टकट फॉर योर सक्सेस। तो इसीलिए एक दो एग्जांपल जो रखे जाते हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए रखे जाते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।